दोस्तों मित्रों, महाकुंभ मेले में भगदड़ क्यों हुआ था? क्या इस भगदड़ के पीछे किसी नागा साधु की चाल थी या कोई बेहद खूबसूरत स्त्री जिसे देखकर श्रद्धालुओं में भगदड़ मची और दंगा शुरू हो गया? क्या है इस भगदड़ का रहस्य जिसमें कितने श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाकर भगवान को प्यारे हो गए, जिसके कारण कितनी महिलाएं विधवा हो गई, कितने बच्चों ने अपना माता पिता खो दिए? दोस्तों मित्रों, आइए जानते हैं इस दंगे का रहस्य। दोस्तों मित्रों, कुंभ के मेले की शुरुआत एक अद्भुत दृश्य से होती है। चारों ओर उत्सव की धूमधाम थी और लोग अपने अपने धार्मिक कर्मकांडों में व्यस्त थे। सूरज ढलने के साथ ही आसमान में अद्वितीय रोशनी की बहर फैल गई थी, जो मेले को और भी ज्यादा पवित्र बना रही थी। हर दिशा में लोगों का समुद्र था, जो अपनी आस्था और भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। बाजारों में भीड़, साधु संतों की धुनी और पूजा अर्चना की मंत्र मुग्ध ध्वनि ने पूरे वातावरण को और भी पवित्र बना दिया था। इस मेले के एक कोने में एक अघोरी ने धूनी रमाई हुई थी। उसके चेहरे पर भस्म, लंबी जटा और गले में काले धागे से लिपटी माला ने उसकी पहचान बनाई हुई थी। वो अघोरी अपनी धूनी में पूरी तरह मग्न था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वहां बैठे भक्तों की भीड़ उसकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक थी। अघोरी ने अपनी गंभीर और गूढ़ आवाज में कथा शुरू की। उसकी हर बात जैसे एक जादू की तरह थी, जो लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। उसने शिवशंकर की अद्भुत और रहस्यमयी कथा सुनाना शुरू किया, जिससे सबका ध्यान उसकी बातों पर केंद्रित हो गया। अघोरी ने बताया कि कैसे शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया और कैसे उनके तीसरे नेत्र की शक्ति ने पूरी सृष्टि को प्रभावित किया। अघोरी ने अपनी कथा में यह भी बताया कि कैसे शिव शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समेटा और फिर उसे धरती पर प्रवाहित किया। उसने ये भी वर्णन किया कि कैसे शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास किया और वहां पर उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। अघोरी ने अपने श्रोताओं को शिव की तपस्या की महानता के बारे में भी बताया। उसने कहा कि शिव ने अपने तप से सृष्टि की अनंत शक्तियों को प्राप्त किया और उन्हें अपने भक्तों के कल्याण के लिए उपयोग किया। उसकी बातें सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और उन्हें लगा कि वे स्वयं भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। मेले का ये दृश्य अद्वितीय था। भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना की ध्वनि और अघोरी की गूढ़ बातें सभी मिलकर एक अद्भुत वातावरण बना रही थी। अघोरी ने अपने भक्तों को यह भी बताया कि कैसे वे शिव की भक्ति के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकते हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। कथा सुनाते सुनाते अघोरी ने एक बिंदु पर आकर रुकावट ली। उसने कहा कि अब आप सभी को एक विशेष मंत्र सिखाऊंगा, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लोगों में उत्सुकता बढ़ गई और सब ध्यान से सुनने लगे। अघोरी ने मंत्र की महत्ता बताते हुए कहा, यह मंत्र आपकी जीवन को बदल देगा। इसे प्रतिदिन सुबह और शाम जाप करें और देखें कि कैसे आपकी समस्याओं का समाधान होता है। लोगों ने मंत्र को सीख लिया और अघोरी की बताई विधि का पालन करने का संकल्प लिया। इसके बाद अघोरी ने एक दीपक जलाया और उसे भक्तों के बीच घुमाया। दीपक की रोशनी में सबके चेहरे चमक उठे और उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई। मेले के इस कोने में बैठा हर एक व्यक्ति अघोरी की बातों से प्रभावित था। उन्होंने उसे अपना गुरु मान लिया और उसके बातों का पालन करने का निश्चय किया। अघोरी ने कहा, आप सभी अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करें। शिव की भक्ति में लीन रहकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अघोरी की बातें सुनकर लोगों के दिलों में एक नई उमंग जाग उठी। उन्होंने अपने मन में ये संकल्प लिया कि वे शिव की भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। मेले का यह दृश्य वास्तव में अद्वितीय था, जहां पर आस्था और भक्ति का एक अनोखा संगम देखने को मिला। इस प्रकार कुंभ के मेले में अघोरी की कथा का पहला भाग समाप्त हुआ, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।
मेले की वास्तविक धूमधाम तो अभी बाकी थी। लोग अपने अपने घरों को लौटते हुए मन ही मन अघोरी की बातों को दोहराते रहें और अपने जीवन में उन बातों को लागू करने का संकल्प लेते रहें। इस अद्वितीय मेला का हर क्षण एक नई कहानी कह रहा था। ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों का ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और सद्भाव का भी प्रतीक था। लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यहां आते थे और उन्हें नई ऊर्जा और नई दिशा प्राप्त होती थी। बहुत समय पहले की बात है, जब हिमालय की ऊंचाइयों में एक गांव बसा हुआ था। यह गांव शिवशंकर की शक्ति और उनकी तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। यहां हर दिन लोग शिवशंकर की पूजा करते थे और उनके अद्वितीय चमत्कारों की गाथाएं सुनाते थे। गांव में एक प्राचीन गुफा थी, जिसे शिवशंकर की तपस्या स्थल माना जाता था। इस गुफा का रहस्य केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही मालूम था। गुफा के भीतर का वातावरण हमेशा शांति और धैर्य से भरा रहता था और वहां की हर चट्टान पर शिव शंकर की तपस्या के प्रतीक के रूप में निशान होते थे। गुफा में प्रवेश करते ही एक अद्वितीय शांति और स्थिरता का अनुभव होता था, जो किसी दूसरे स्थान पर मिलना असंभव था। गांव के लोग गुफा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से वहां की सफाई करते थे और धूप दीप जलाते थे। हर पूर्णिमा और अमावस्या को गांव के सभी लोग मिलकर शिव की आराधना करते थे और उनकी कृपा की कामना करते थे। शिव शंकर ने इस गुफा में कितनी कठिन तपस्या की थी, इसकी कथा सुनाते हुए अघोरी ने बताया। उन्होंने तपस्या की अद्वितीय शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को प्राप्त किया और उन्हें अपने भक्तों के कल्याण के लिए उपयोग किया। शिव की तपस्या का यह स्थल कई युगों से श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बना हुआ था। एक दिन गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान की वजह से गांव में भारी तबाही मच गई। लोग भयभीत हो गए और उन्होंने शिव शंकर से सहायता की प्रार्थना की। कहते हैं कि शिव शंकर ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग करके उस तूफान को शांत किया और गांव वासियों को बचाया। इस चमत्कार को देखकर लोग और भी अधिक श्रद्धालु हो गए और उनकी भक्ति और आस्था और भी गहरी हो गई। गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि गुफा में एक रहस्यमय शक्ति निवास करती है, जो शिव शंकर की तपस्या का प्रतीक है। ये शक्ति अदृश्य थी, लेकिन उसका प्रभाव हर व्यक्ति महसूस कर सकता था। गुफा में प्रवेश करते ही लोगों को एक शांति और स्थिरता का अनुभव होता था, जो किसी दूसरे स्थान पर मिलना असंभव था। गांव के लोग हर दिन शिव शंकर की पूजा करते थे और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करते थे। उनके भक्ति और समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय शक्ति और खोड़ प्रदान किया था। हर व्यक्ति ने अपने जीवन में शिव के आदर्शों को अपनाया और उन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। शिव शंकर की कृपा से गांव में धीरे धीरे विकास हुआ। लोग अपने काम में कुशल हो गए और उन्होंने एक दूसरे की सहायता करना सीखा। गांव में सुख शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहा और लोगों ने मिलजुल कर अपने जीवन को सफल बनाया। गांव की नई पीढ़ी ने भी शिव शंकर की परंपराओं को अपनाया और उन्हें आगे बढ़ाया। नई पीढ़ी के लोग अपने बुजुर्गों के अनुभवों से सीखकर उन्हें अपने जीवन में लागू करते थे। उन्होंने शिव शंकर के आदर्शों को मानकर अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाया। शिव शंकर की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। हमें शिव के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। लोगों ने अघोरी की कथा को ध्यान से सुना और उनके विचारों को अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने शिव शंकर की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया और इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में नए संकल्प लिए। मेले का यह दृश्य अद्वितीय था, जहां आस्था और भक्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। मेले की समाप्ति पर लोग अपने अपने घरों को लौटे, लेकिन उनके दिलों में अघोरी की कथा की गूंज बनी रही।
उन्होंने इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में एक नए दिशा प्राप्त किए और शिव शंकर के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। इस प्रकार कुंभ का मेला लोगों के जीवन में एक नए रोशनी की तरह आया और उनको जीवन का नया मार्ग दिखाने में सफल रहा। इस अद्भुत मेला का हर क्षण एक नई कहानी कह रहा था। ये मेला केवल धार्मिक अनुष्ठानों का ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और सद्भाव का भी प्रतीक था। लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यहां आते थे, जिससे उन्हें नई ऊर्जा और नई दिशा प्राप्त होती थी। लोग अब अगले कुंभ मेले की प्रतीक्षा में हैं, जहां पर वे फिर से इस अद्वितीय अनुभव को जी सके और अपने जीवन को नई दिशा दे सके। इस प्रकार कुंभ का मेला लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा रहता है और उन्हें जीवन का नया मार्ग दिखाने में सफल रहता है। गांव में एक अनजान व्यक्ति का आगमन हुआ। वो लंबे समय से शिव शंकर की शक्तियों और उनकी तपस्या के बारे में सुनता आ रहा था। उसका मन हमेशा से इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था कि कैसे शिवशंकर ने इतनी महान तपस्या की और उनकी अलौकिक शक्तियों का स्रोत क्या था। उसने ठान लिया कि वो गुफा के रहस्य को सुलझाएगा और शिवशंकर की अलौकिक शक्तियों का अनुभव करेगा। गांव वाले उसे संदेह की नजर से देखते रहे, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि ये व्यक्ति कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता और संकल्प था, जिससे लोग थोड़े आश्वस्त हो गए। उस व्यक्ति ने गुफा की ओर प्रस्थान किया, जहां शिवशंकर ने अपनी तपस्या की थी। गुफा की ओर बढ़ते हुए वो व्यक्ति हर कदम पर एक नया रहस्य खोलता गया। गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उसे एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव हुआ। गुफा के भीतरी हिस्सों में प्रवेश करते ही उसे अजीब ध्वनियों और रहस्यमय प्रकाश का अनुभव हुआ, जो पहले कभी नहीं देखा था। गुफा के भीतर का वातावरण एकदम अलग था। वहां की हवा में एक अद्वितीय पवित्रता और ऊर्जा थी। वो व्यक्ति धीरे धीरे गुफा के भीतरी हिस्सों में आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसे नया रहस्य और नई खोज का अनुभव हो रहा था। गुफा की दीवारों पर शिव शंकर की तपस्या के प्रतीक के रूप में अनेक निशान थे, जिन्हें देखकर उसे शिव की महानता का एहसास हुआ। गुफा के अंत में पहुंचकर उसने जो देखा वो अद्वितीय और अलौकिक था। गुफा के अंत में एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। यह प्रकाश उसकी आंखों को चकाचौंध कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे एक अद्भुत शांति और स्थिरता का अनुभव हो रहा था। वो व्यक्ति दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा और उसके पास पहुंचकर उसने ध्यान लगाया। ध्यान करते हुए उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वो शिव शंकर की तपस्या का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हो। उसे शिव की अलौकिक शक्तियों का एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि वो कितनी महान और अद्वितीय है। इस अनुभूति ने उसके मन में नई ऊर्जा और नया उत्साह भर दिया। गुफा में ध्यान करने के बाद वो व्यक्ति गांव लौट आया। उसने अपने अनुभव को गांव वालों के साथ साझा किया और उन्हें शिव शंकर की तपस्या के महत्व के बारे में बताया। गांव वाले उसके बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उनके दिल में भी शिव शंकर की भक्ति और तपस्या के प्रति एक नई आस्था जगी। उस व्यक्ति ने गांव वालों को बताया कि कैसे शिव शंकर की तपस्या ने उसे नई दिशा दी और उसे अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास कराया। उसने कहा कि शिव शंकर की भक्ति और तपस्या के माध्यम से हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और हमें शिव के आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। गांव वाले उसकी बातें सुनकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी शिव शंकर की भक्ति में लीन होने का निश्चय किया। उन्होंने गुफा की पवित्रता को बनाए रखने का संकल्प लिया और नियमित रूप से वहां की सफाई और पूजा अर्चना करने का निर्णय लिया। इस प्रकार उस अनजान व्यक्ति के आगमन से गांव में एक नई ऊर्जा और नई दिशा का संचार हुआ। ये कथा केवल धार्मिक अनुष्ठानों का ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और सद्भाव का भी प्रतीक है। लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए यहां आते थे,
और उन्हें नई ऊर्जा और नई दिशा प्राप्त होती थी। लोग अब अगले कुंभ मेले की प्रतीक्षा में हैं, जहां पर वे फिर से इस अद्वितीय अनुभव को जी सकें और अपने जीवन को नई दिशा दे सकें। इस प्रकार कुंभ का मेला लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा रहता है और उन्हें जीवन का नया मार्ग दिखाने में सफल रहता है। इस कथा ने लोगों के दिलों में एक नई आशा का संचार किया और उन्हें जीवन का नया मार्ग दिखाने में सफल रही। मेले की ये धूमधाम और भक्ति का ये संगम हर व्यक्ति के दिलो दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ गया। गांव वाले अब उस अनजान व्यक्ति को अपना मित्र और मार्गदर्शक मानने लगे। उन्होंने उसकी बातों का पालन किया और शिव शंकर की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार गांव में एक नई जागृति का संचार हुआ और लोगों ने मिलजुल कर अपने जीवन को सफल बनाया। जब वो व्यक्ति गांव लौटा तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। उसके दिल में शिव शंकर की दिव्यता की छाप थी और वो अपने अनुभव को गांव वालों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक था। उसने गांव के लोगों को शिव शंकर के अलौकिक रूप, उनके संदेश और उनकी शक्ति के बारे में बताया। उसकी कहानी ने गांव के हर व्यक्ति के दिल में एक नई आस्था और उत्साह का संचार किया। गांव वालों का जीवन अब पूरी तरह से बदल गया था। गुफा का रहस्य अब सबके सामने था और उसकी अलौकिकता और आध्यात्मिकता का प्रभाव अब भी कायम था। लोग अब शिव शंकर के भक्ति में और अधिक गहराई से जुड़े हुए थे। उन्होंने उस गुफा को एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में स्वीकार किया और वहां नियमित तौर से पूजा अर्चना करने लगे। गांव में एक नई जागृति का संचार हुआ। लोग अपनी दैनिक गतिविधियों में भी शिव शंकर की भक्ति और तपस्या को महत्व देने लगे। गांव का हर व्यक्ति शिव शंकर के आदर्शों का पालन करने का संकल्प ले चुका था। गांव के बुजुर्गों ने अपनी अगली पीढ़ी को भी शिव की भक्ति और तपस्या की महत्ता समझाने का जिम्मा लिया। गांव के बच्चों में भी एक नया उत्साह था। वे भी अपने माता पिता और बुजुर्गों के साथ मिलकर शिव शंकर की पूजा करते और उनकी कहानियों को ध्यान से सुनते। उनके दिलों में भी शिव की भक्ति और तपस्या के प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हो गई थी। गांव का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और समृद्ध हो गया था। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे और गांव में सद्भाव और शांति का माहौल बना रहा। शिव शंकर की दिव्यता ने गांव के हर व्यक्ति के जीवन को नई दिशा दी और उन्हें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। इस कथा का हर हिस्सा एक नई प्रेरणा और एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। ये कथा केवल धार्मिक अनुष्ठानों का ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और सद्भाव का भी प्रतीक है। इस कथा ने लोगों के दिलों में एक नई आशा का संचार किया और उन्हें जीवन का नया मार्ग दिखाने में सफल रही। मेले की ये धूमधाम और भक्ति का ये संगम हर व्यक्ति के दिलो दिमाग पर अपनी गहरी छाप छोड़ गया। इस प्रकार कुंभ का मेला लोगों के जीवन में एक नई रोशनी की तरह आया और उन्हें जीवन का नया मार्ग दिखाने में सफल रहा। लोगों ने शिव शंकर की भक्ति में लीन होकर अपने जीवन को सुधारने का निश्चय किया और इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में नए संकल्प लिए। अब गांव वाले उस अनजान व्यक्ति को अपना मित्र और मार्गदर्शक मानने लगे। उन्होंने उसकी बातों का पालन किया और शिव शंकर की भक्ति में लीन हो गए। इस प्रकार गांव में एक नई जागृति का संचार हुआ और लोगों ने मिलजुल कर अपने जीवन को सफल बनाया। लोग अब अगले कुंभ मेले की प्रतीक्षा में हैं, जहां पर वे फिर से इस अद्वितीय अनुभव को जी सकें और अपने जीवन को नई दिशा दे सके। इस प्रकार कुंभ का मेला लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बसा रहता है और उन्हें जीवन का नया मार्ग दिखाने में सफल रहता है। शिव शंकर की दिव्यता ने गांव के लोगों को एक नई दृष्टि दी। उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई, समर्पण और भक्ति को महत्व दिया। इस कथा ने हर व्यक्ति के दिलों में गहराई से उतरकर उन्हें शिव की भक्ति में लीन रहने की प्रेरणा दी। शिव शंकर की तपस्या और उनकी अलौकिक शक्तियों का ये संगम गांव वालों के जीवन में एक नई रोशनी की तरह प्रकट हुआ और उन्हें जीवन का नया मार्ग दिखाने में सफल रहा।
कथा के इस रहस्यमय मोड़ ने भीड़ में उतल पुतल मचा दी थी। लोग उत्सुकता और आशंका के साथ जानना चाहते थे कि ये घटना सच में घटी थी या ये केवल एक कथा है। तभी अघोरी ने अपनी आवाज में एक विचित्र और गंभीरता भरते हुए कहा, जिस दिन इस रहस्य का खुलासा हुआ था, उस दिन गांव में एक अद्भुत घटना घटी थी। लोगों की आंखों में एक अजीब सी चमक और दिलों में डर का संचार हुआ। अघोरी की रहस्यमयी बातें उन्हें और भी अधिक चिंतित और उत्सुक बना रही थी। उसने आगे कहा, वो दिन था जब शिव शंकर ने अपनी दिव्यता का प्रदर्शन किया था। गुफा के भीतर से अद्भुत रोशनी और ध्वनियां निकल रही थी और गांव वाले भगदड़ मचाते हुए वहां से भागने लगे। उस दिन की घटना का वर्णन करते हुए अघोरी ने बताया कि कैसे गुफा से निकलती रहस्यमय रोशनी और ध्वनियों ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। गुफा के भीतर से निकलने वाली अद्भुत ध्वनियाएं और प्रकाश की किरणें पूरे वातावरण को दिव्यता और रहस्य से भर रही थी। गांव के लोग इस अद्भुत दृश्य को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये कोई अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। गांव में भगदड़ मच गई थी। हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में भाग रहा था। कुछ लोग गुफा के पास पहुंचकर उसकी रहस्यमयी घटनाओं को निहार रहे थे, जबकि कुछ लोग डर के मारे वहां से दूर भाग रहे थे। अघोरी ने बताया कि उस दिन की घटना ने गांव के लोगों के दिलों में शिव शंकर की अलौकिक शक्तियों के प्रति और भी गहरी आस्था जगा दी थी। उन्हें यह समझ में आ गया था कि शिव शंकर वास्तव में एक महान तपस्वी और दिव्य शक्ति के मालिक है। दोस्तों मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। साथ ही साथ हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।